हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की जो उम्मीद बैच है उसमें भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसे आप जानते हो कि जो उम्मीद बैच है हमारी, वहाँ पे हम स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा टारगेट है कि बायोलॉजी में बोर्ड की एग्ज़ाम जो है 2022, 2022 में बोर्ड की एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, दैट इज अवर टारगेट। और इस टारगेट को लेके ही हम उम्मीद बैच में बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब ये जो बायोलॉजी है उसमें हमने स्टैंडर्ड 12th के 2 चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरा जो चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और ये दोनों की वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड की हुई है। अब जिस बच्चों ने ये जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और जो सेकंड चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। आप उस लिंक के थ्रू इस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो, जहाँ पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सेकेंड चैप्टर है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए। आज हम बायोलॉजी स्टैंडर्ड 12th में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड चैप्टर, दैट इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम बट ऑल्सो फॉर नीट एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में भी मैक्सिमम मार्क्स आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से पूछे जाते हैं और नीट के एग्जाम में भी काफी सारे क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से पूछे जाते हैं। अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखते हैं तो हर साल नीट की एग्जाम में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जाम एंड नीट एग्जाम। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन काफ़ी वास्ट चैप्टर है, सो काफ़ी सारे इसके वीडियो लेक्चर हो सकते हैं। सो प्लीज़ आप सारे वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिए, जिससे मतलब आप बोर्ड में बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से मैक्सिमम मार्क्स, यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम फ्रॉम दिस चैप्टर। सो ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं और चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अगर आप देखा जाए तो ये भी आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीट के एग्जाम के लिए भी ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन नीट में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से पूछे जाते हैं। कहाँ से, मतलब कि बोर्ड में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको बीच बीच में हिंट देता रहूँगा या तो मैं आपको बताते रहूँगा कि मतलब कि यहाँ से पर्टिकुलर, यहाँ से आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। और नीट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से सेगमेंट में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आज का वीडियो लेक्चर आप एंड तक देखिए, बिकॉज इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज योर नीट एग्जाम। सो प्लीज़ आप एंड तक इस वीडियो लेक्चर को देखते ही नाउ। तो फर्स्ट हम देखते कि व्हाट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? आपको बोर्ड के एग्जाम में फिगर भी आपको पूछी जाती है, ये जो फिगर है ये फिगर भी आपको पूछी जाती है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपको कि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या तो ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेबल डायग्राम ड्रॉ करो। क्वेश्चन दूसरा आएगा आपका कि मतलब कि नीट में जो लेबलिंग है वो लेबलिंग आपको बताना है। तो नाउ जिसे हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ स्क्रोटम। आपकी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किससे बनी है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम से बनी हुई थी। दूसरा होता है आपका पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस
बच्चों टेस्टिस को टेस्टिकल्स भी बोला जाता है, प्लीज याद रखना बोर्ड के एग्जाम में टेस्टिस को टेस्टिकल्स भी बोला जाता है। तो पेयर ऑफ टेस्टिस, देन होता है आपका वास इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंसिया, देन होगा आपका फोर्थ पेयर ऑफ एपिडिडाइमिस, पेयर ऑफ एपिडिडाइमिस, पेयर ऑफ एपिडिडाइमिस, देन होगा आपका पेयर ऑफ एपिडिडाइमिस के बाद होगा आपका वासा डिफरेंसिया, पेयर ऑफ वासा डिफरेंसिया, पेयर ऑफ वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया, देन होगा आपका पेयर ऑफ इजिक्यूलेटरी डक्ट, पेयर ऑफ इजिक्यूलेटरी डक्ट, इजिक्यूलेटरी डक्ट, पेनिस यूरेथ्रा, यूरेथ्रा एंड पेनिस, पेनिस, और कुछ आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं जो अभी हम फिगर में देखेंगे। तो कुछ एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं, तो एक्सेसरी ग्लैंड्स में आपके आएंगे, ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो इसमें होता है आपका सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स, देन होगा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, देन होगा आपका बुल्बुरिथ्रल ग्लैंड, बुल्बुरिथ्रल ग्लैंड्स, जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। प्लीज रिमेंबर कॉपर्स ग्लैंड, बुल्बुरिथ्रल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज ए कॉपर्स ग्लैंड। बच्चों याद रखना है कि जो बुल्बुरिथ्रल ग्लैंड होती है इसको जनरली हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। नीट के एग्जाम में आपको इसमें कॉपर्स ग्लैंड भी कहीं कहीं पे लिखा होगा, सो यू डोंट गेट कंफ्यूज, बराबर। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट कि बुल्बुरिथ्रल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज अ कॉपर्स ग्लैंड। ओके, नाउ तो ये हो गया मतलब हमारा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको फर्स्ट क्या लिखना है, फर्स्ट क्या लिखना है, बहुत ही सिंपल है। अगर बोर्ड के एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आप हेडिंग डाल दो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम से बना होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, पेयर ऑफ एपिडिडाइमिस, पेयर ऑफ डिफरेंसिया मतलब डिफरेंस, डिफरेंस, पेयर ऑफ इजिक्यूलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, पेनिस एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स दैट इज सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बुल्बुरिथ्रल ग्लैंड विच इज ऑल्सो नोन एज ए कॉपर्स ग्लैंड। नाउ बच्चों यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है रफली, जैसा अच्छा बनाने का ट्राई किया है। तो ये हमारा एक रफली डायग्राम है जो टेक्स्ट बुक में भी आपको दिया हुआ है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, तो वो भी हम देख लेंगे। ये जो होता है हमारा ये मतलब कि जैसे मैंने आपको क्या बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम जो भी हम देखेंगे, देन होता है पेयर ऑफ टेस्टिस, ये आपकी दो टेस्टिस है, देन इसके अंदर ही आपका वासा इफ्रेंसिया होता है, टेस्टिस के अंदर वासा इफ्रेंसिया होता है, यहाँ पे इस तरह से होता है आपका वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, देन एपिडिडाइमिस, पेयर ऑफ एपिडिडाइमिस, एक आपका जो एपिडिडाइमिस है ये यहां से लेके आप देखो तो ये एपिडिडाइमिस है, पेयर ऑफ एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस, ये आपका वास डिफरेंस है, दिस इज द वास डिफरेंस। यहाँ पे जाके वास डिफरेंस आप देखोगे तो सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट है उसके साथ ज्वाइंट होते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं इजिक्यूलेटरी डक्ट, देन दिस इज द यूरेथ्रा, पेनिस, यूरेथ्रा पेनिस, एंड आपकी ग्लैंड होती है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, ये दो आपकी सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, दिस इज द बुल्बुरिथ्रल मतलब कि कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। नाउ बच्चों अब जो हम देखते हैं मतलब कि टेक्स्ट बुक में भी हम देख लेते हैं, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ये फिगर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स पेज नंबर 43 पे आपको दिया हुआ है। ये जो फिगर आपको दी हुई है बच्चों, दिस फिगर ये आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिगर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर फॉर नीट एग्जाम एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम।
दोनों के लिए बहुत जरूरी है। ये आप देखते हो तो ये हमारे टेस्टिस है, देन दिस इज द एपिडिडाइमिस, देन दिस इज वास डिफरेंस, देन सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, यूरेथ्रा, पेनिस, फिर यहाँ पे होता है आपका दिस इज, ये जो होता है मतलब इसको हम बोलते हैं बुलबुलिथ्रल ग्लैंड, एंड दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। सो दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो प्लीज आप इसको टिक कर लीजिए, नीट एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। नीट में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बोर्ड में आपको ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेबल डायग्राम ड्रॉ करो, मतलब इस तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है एंड देन लेबल देना है कि दिस इज टेस्टिस, दिस इज यूरेथ्रा, दिस इज वास डिफरेंस, दिस इज एपिडिडाइमिस, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज बुलबुलिथ्रल ग्लैंड। इस तरह से आपको लेबल देना है, बराबर। नाउ नीट में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, नीट में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो नीट में क्या होगा कि लाइक जैसे यहाँ पे लिखा होगा आपको ए, बुलबुलिथ्रल ग्लैंड की जगह पे लिखा होगा आपका ए, तो ए मीन्स व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो आपको नीचे जैसे ऑप्शन में दिया होगा सेमिनल वेसिकल्स, देन प्रोस्टेट, मतलब ऑप्शन ए सेमिनल वेसिकल, ऑप्शन बी प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन सी बुलबुलिथ्रल ग्लैंड, एंड ऑप्शन डी आपको दिया होगा टेस्टिस। सो ऑब्वियसली दिस इज बुलबुलिथ्रल ग्लैंड, मतलब ऐसे ए ऑप्शन दिया होगा, देन बी दिया होगा आपका सेमिनल वेसिकल। तो अब इस तरह से मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, बराबर। नाउ अब जो हम देखते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बोर्ड में आप किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, तो फर्स्ट आपको लिखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ स्क्रोटम, देन पेयर ऑफ एपिडिडाइमिस, पेयर ऑफ एपिडिडाइमिस होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, वासा डिफरेंशिया होता है, देन आपका वासा डिफरेंशिया, पेयर ऑफ वासा डिफरेंशिया, देन पेयर ऑफ इजिक्युलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा होगा, पेनिस होगा, बुलबुलिथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स एंड कूपर्स ग्लैंड, सॉरी प्रोस्टेट ग्लैंड। सो ये हो जाता है आपका। नाउ अब हम क्या करते हैं कि एक एक करके हर एक चीज को समझने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या होता है। तो फ्रेंड्स एक चीज आपको याद रखनी है, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज स्क्रोटम, क्योंकि इसमें से भी आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्क्रोटम में से भी आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज स्क्रोटम। तो स्क्रोटम आप देखते हो जिसको हम सेक्रोटम भी बोलते हैं, बराबर, विच इज ऑल्सो नोन एज ए सेक्रोटम। तो ये जो आप देखते हो, सो दिस इज सेक्रोटम, सेक्रोटम स्क्रोटल सेक, विच इज ऑल्सो नोन एज ए स्क्रोटल सेक। नाउ तो व्हाट इज सेक्रोटम, या तो इसको हम सेक्रोटम भी बोलेंगे। तो व्हाट इज सेक्रोटम, तो याद रखना है कि सेक्रोटम इज अ पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन विच इज अराइजिंग फ्रॉम द लोअर एब्डोमिनल वॉल। हमारी जो लोअर एब्डोमिनल वॉल होती है, हमारे दो पाँव के बीच में, मेल के अंदर दो जो लेग होते हैं, इसके बीच में आपकी जो एब्डोमिनल वॉल होती है, ये एब्डोमिनल वॉल में से पिगमेंटेड स्किन का एक पाउच बनता है, पिगमेंटेड। लाइक जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि समझो कि ये आपका मेल की बॉडी है, दिस इज द बॉडी ऑफ मेल। तो ये आपके दो लेग है, ये दो लेग के बीच में यहां पे आपका होता है स्क्रोटम। सो ये जो स्क्रोटम होता है, जो बॉडी से अलग होता है, बॉडी में नहीं होता है, बॉडी से अलग होता है, बाहर की साइड होता है, मतलब हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें बाहर की तरफ होता है। उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अभी हम देखेंगे। नाउ तो स्क्रोटम आपको याद रखना है कि स्क्रोटम इज अ पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द एब्डोमिनल वॉल, लोअर एब्डोमिनल वॉल। वहां से निकली हुई एक पिगमेंटेड स्किन का पाउच होता है। नाउ अब जो अब देखोगे तो ये जो स्क्रोटम होता है, तो दिस स्क्रोटम इज इंटरनली डिवाइडेड इनटू, ये स्क्रोटम आप देखोगे ना तो इंटरनली डिवाइडेड होती है, लेफ्ट सेक्रोटल सेक और राइट सेक्रोटल सेक। अगर हम इस तरफ देखें
तो ये स्क्रोटम होता है, इसके बीच में एक मस्कुलर पार्टीशन होता है, मस्कुलर पार्टीशन। ये जो मस्कुलर पार्टीशन होता है इसको हम बोलते हैं सेप्टम स्क्रोटी। दिस मस्कुलर पार्टीशन इज नोन एज अ सेप्टम स्क्रोटी। सेप्टम स्क्रोटी, ये क्वेश्चन भी आपको नीट के एग्जाम में पूछा गया है। क्या बोलेंगे इसको? सेप्टम स्क्रोटी, सेप्टम स्क्रोटी। नाउ तो याद रखना है कि जो एक मस्कुलर पाउच होता है पिगमेंटेड स्किन का, एक मस्कुलर पाउच होता है, बीच में एक पार्टीशन होता है मसल्स का, मस्कुलर पार्टीशन होता है। ये मस्कुलर पार्टीशन जिसको हम बोलते हैं सेप्टम स्क्रोटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। नीट में आपको क्या पूछा जाएगा कि स्क्रोटम इज डिवाइडेड इनटू राइट सेक्रोटल सेक एंड लेफ्ट सेक्रोटल सेक बाय मस्कुलर पार्टीशन विच इज नोन एज, जिसको हम क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन में आपको टिक करना है सेप्टम स्क्रोटी। तो ये जो सेप्टम स्क्रोटी होता है ये आपकी जो स्क्रोटम होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक आपका लेफ्ट की तरफ होता है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट सेक्रोटल सेक, मतलब कि जिसको हम बोलेंगे लेफ्ट सेक्रोटल सेक, मतलब एक थैली होती है। उसी तरह से आप देखोगे तो राइट सेक्रोटल सेक, मतलब एक लेफ्ट होता है और एक राइट सेक बन जाती है। एक में आपकी राइट, दोनों तरफ एक एक आपकी टेस्टिस होती है, दोनों तरफ आपकी एक एक टेस्टिस होती है। तो ये जो हमने देखा स्क्रोटम। नाउ अब आपको एक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम। स्क्रोटम का फंक्शन क्या है? चलो हमने माना कि ये स्क्रोटम होता है, सो दैट इज स्क्रोटम इज अ पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन विच इज अराइजिंग फ्रॉम द लोअर एब्डोमिनल वॉल। ये लोअर एब्डोमिनल वॉल में से निकला होता है। नाउ अब क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम। तो पहले मैं आपको हिंदी में जैसे समझा देता हूं कि स्क्रोटम क्या करता है। तो स्क्रोटम एक्चुअली एक्ट एज अ थर्मोरेगुलेटर। स्क्रोटम का फंक्शन क्या है? सो इट एक्ट्स एज अ थर्मोरेगुलेटर, ये एक्चुअली थर्मोरेगुलेटर की तरह काम करता है ना। व्हाट इज थर्मोरेगुलेटर? थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। तो एक्चुअली जो स्क्रोटम होता है, तो स्क्रोटम रिमेन्स द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस लोअर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस देन दैट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम के अंदर क्या होता है? स्क्रोटम आप देखोगे तो मेल के अंदर दो पाँव के बीच में स्क्रोटम होता है, बराबर। ये हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उससे अलग होता है, मतलब बॉडी से अगर देखा जाए तो अलग होता है। ये क्यों अलग होता है? तो ये जो स्क्रोटम होता है इट एक्ट एज अ थर्मोरेगुलेटर, ये थर्मोरेगुलेटर की तरह काम करता है। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होती है और टेस्टिस के अंदर हमारे स्पर्म बनते हैं, मेल गेमेट्स बनता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्म या तो स्पर्मेटोजोवा, विच इज ऑल्सो नोन एज अ स्पर्म और स्पर्मेटोजोवा। तो ये स्पर्मेटोजोवा बनते हैं। ये जो स्पर्मेटोजोवा का जो टेम्परेचर होता है, ये जो स्पर्मेटोजोवा होता है मतलब स्पर्म होते हैं, ये वाइबल कब रह सकते हैं? ये हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है इसको बेयर नहीं कर सकते, मतलब कि दे कैन नॉट बेयर द बॉडी टेम्परेचर। सपोज हमारे बॉडी टेम्परेचर होगा 37 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये 37 डिग्री सेल्सियस पे स्पर्म कैन नॉट सर्वाइव, स्पर्म सर्वाइव नहीं हो पाते, बराबर। तो स्पर्म को जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी से 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए। तो इसकी वजह से जो स्क्रोटम होता है वो हमारी बॉडी से थोड़ा अलग होता है, बराबर। कभी कभी मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो स्क्रोटम थोड़ा लूज हो जाता है, बराबर, और इस तरह से अपने आप को बचा लेता है बॉडी टेम्परेचर से। तो स्क्रोटम एक्ट एज अ अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम, तो आपको लिखना है स्क्रोटम एक्ट एज अ थर्मोरेगुलेटर।
it maintains the temperature of testis at 2 to 3 degrees Celsius below than that of the body temperature. ये टेस्टिस का टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम रखता है, बराबर. एंड दस इट प्रोटेक्ट द स्पर्म अगेंस्ट द हाई बॉडी टेम्परेचर. ये स्पर्म को बॉडी के हाई टेम्परेचर से अलग रखता है, बॉडी के हाई टेम्परेचर से अलग रखता है. और इस तरह से आप देखोगे तो जो आपका टेस्टिस होता है वो प्रोटेक्ट, उसमें जो स्पर्म होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर से दूर रहते हैं, मतलब अपना टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री कम रखता है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम. दिस इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम. नाउ अब जो हम दूसरा देखते हैं उससे पहले आप यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, देन हम देखेंगे व्हाट इज द टेस्टिस. टेस्टिस के बारे में हम देखेंगे प्लीज. ओके, सो नाउ वी सी द टेस्टिस. टेस्टिस के बारे में हम देखते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर पेयर ऑफ टेस्टिस. पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, मतलब एक जो टेस्टिस होती है वो आपकी लेफ्ट सेक्रोटल सेक में होती है और दूसरी जो आपकी टेस्टिस होती है वो राइट सेक्रोटल सेक में होती है, थैली में अंदर होती है. नाउ टेस्टिस मतलब क्या होता है, तो याद रखना है कि टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. जो मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो हमारा होता है टेस्टिस. याद रखना है कि टेस्टिस आर प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन. प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन जहाँ पे आपका स्पर्म बनता है ये टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म बनते हैं, मतलब के स्पर्मेटोजोवा मेल गेमेट्स बनते हैं. और इस टेस्टिस के अंदर ही आपका एंड्रोजन्स मतलब के मेल सेक्स हार्मोन सीक्रेट होता है, मीन्स के प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस होती है उसका जो फंक्शन अगर आप देखोगे तो एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है और इंडोक्राइन फंक्शन भी होता है. याद रखना है बच्चों कि टेस्टिस के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है, एक्सोक्राइन फंक्शन होता है या तो इंडोक्राइन फंक्शन होता है. तो टेस्टिस हैव बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन फंक्शन, दोनों फंक्शन होता है. टेस्टिस ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और इंडोक्राइन ग्लैंड भी है. नाउ टेस्टिस का एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है ये आपको पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में. व्हाट इज द एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ द टेस्टिस. टेस्टिस का एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होगा, मतलब कि एक्सोक्राइन फंक्शन. व्हाट इज द एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ द टेस्टिस. सो दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म. एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म. प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, स्पर्म को प्रोड्यूस करना या तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोवा. एंड व्हाट इज द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द टेस्टिस. एंडोक्राइन फंक्शन, तो एंडोक्राइन फंक्शन क्या होगा टेस्टिस का, एंडोक्राइन फंक्शन. सो व्हाट इज द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द टेस्टिस. सो दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन्स, मीन्स के टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, वो एक्चुअली टेस्टिस का इंडोक्राइन फंक्शन है. प्लीज रिमेंबर ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड के एग्जाम में और आपकी नीट के एग्जाम में दोनों में पूछा जा सकता है. तो एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ द टेस्टिस इज प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म या तो प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्मेटोजोवा. एंड इंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द टेस्टिस इज प्रोडक्शन ऑफ द एंड्रोजन्स, मीन्स के मेल सेक्स हॉर्मोन्स, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन जो प्रोड्यूस करता है वो उसका इंडोक्राइन फंक्शन है टेस्टिस का. ओके, नाउ तो टेस्टिस के बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक्सप्लेन टेस्टिस या राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन टेस्टिस, तो सिंपल लिख लो कि टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स मेल सेक्स ऑर्गन. टेस्टिस आर प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन. टेस्टिस हैव बोथ endocrine function as well as exocrine function. Endocrine function of testis is the production of androgens, that is the testosterone, and exocrine function of the testis production of the spermatozoa. Now testis आप देखोगे ना तो स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है और थोड़ी पिंकिश कलर की होती है, बराबर. टेस्टिस आप देखोगे तो सॉफ्ट होगी, स्मूथ होगी और पिंकिश कलर की होगी. नाउ
टेस्टिस कहाँ पे होती है? तो टेस्टिस आपका सेक्रोटल सेक के अंदर होती है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते कि समझो ये हमारा सेक्रोटल सेक है, मतलब ये थैली है। ये सेक्रोटल सेक के अंदर आपकी टेस्टिस होती है, बट किस तरह से होती है? तो टेस्टिस सस्पेंडेड इन सेक्रोटल सेक बाय द स्पर्मेटिक कोड्स। याद रखना, ये भी आपका नीट वाला क्वेश्चन है कि जो टेस्टिस होती है ना वो सेक्रोटल सेक के अंदर होती है। मतलब ये हमारी टेस्टिस है, ये कहां पे होगी? सेक्रोटल सेक के अंदर होगी, थैली के अंदर होगी, उसके अंदर लटकी हुई होगी। सिंपल, बराबर, दैट इज द लटकी हुई, बराबर, मीन्स के सस्पेंडेड। अब सस्पेंडेड मतलब कहीं पे, जैसे हमारे घर में, हमारे रूम में जो फैन होता है तो फैन सस्पेंडेड होता है, मतलब एक पाइप से जुड़ा हुआ होता है ना। उसी तरह से ये जो सेक्रोटल सेक के अंदर जो आपकी टेस्टिस होती है, तो टेस्टिस आर सस्पेंडेड इन द सेक्रोटल सेक बाय, इससे ये आपकी टेस्टिस है, ये सेक्रोटल सेक है, और ये जो होता है ना इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड। तो टेस्टिस आर सस्पेंडेड इन द सेक्रोटल सेक बाय स्पर्मेटिक कोड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। नीट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। ओके, सो नाउ ये हो गया मतलब हमारा टेस्टिस। अब हम बात करते हैं कि जो टेस्टिस होगी, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि जो टेस्टिस होती है वो हमारी सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है और पिंकिश कलर की होती है। बट टेस्टिस के आजू बाजू प्रोटेक्टिव कोट होता है। जैसे कि समझो कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज दिस इज अवर टेस्टिस, तो ये टेस्टिस के आजू बाजू प्रोटेक्टिव कोट होता है जो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है। तो वो जो प्रोटेक्टिव कोट होते हैं उनको हम बोलते हैं टूनिकाई। सो दीज आर कॉल्ड टूनिकाई। प्लीज रिमेंबर, टूनिकाई, प्रोटेक्टिव कोट। हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रोटेक्टिव कोट की, बराबर। तो आप देखो, सो दिस इज टेस्टिस, ये हमारी टेस्टिस है, दिस इज द टेस्टिस। प्लीज रिमेंबर, ये जो है ये हमारी टेस्टिस है, दिस इज द टेस्टिस। नाउ जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो टेस्टिस होती है उसके आजू बाजू प्रोटेक्टिव कोट होता है जो एक्चुअली टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है, इसके लिए उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोट। नाउ तो टेस्टिस इज एनक्लोज बाय द फाइब्रस कोट। टेस्टिस के आजू बाजू फाइब्रस कोट होता है। ये जो लाइन है, दिस लाइन, सो दिस इज फाइब्रस कोट। सो टेस्टिस आर एनक्लोज बाय द फाइब्रस कोट। प्लीज रिमेंबर, ये फाइब्रस कोट है, ये हमारे टेस्टिस है, और ये टेस्टिस के आजू बाजू फाइबर का कोट से फाइब्रस कोट है, कॉट, फाइब्रस कोट है। तो टेस्टिस आर एनक्लोज बाय द फाइब्रस कोट, that fibrous coat is called a tunica albugini. So this is called a tunica albugini. मैंने आपको बताया ना कि टेस्टिस के आजू बाजू जो प्रोटेक्टिव कोट होते हैं दे आर कोल्ड टूनिकाई। सो ये जो फाइब्रस का जो कोट होता है उसको हम बोलते हैं टूनिका अल्बुगिनी, टूनिका अल्बुगिनी। प्लीज रिमेंबर, बिकॉज यहाँ से बोर्ड में, सॉरी नीट में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोर्ड में इतना डीप में आप नहीं बताओगे तो भी चलेगा, बराबर। सिर्फ आप इतना बता सकते हो कि टेस्टिस आर प्रोटेक्टेड बाय द फाइब्रस कोट विच इज नोन एज ए टूनिका अल्बुगिनी, विच इज नोन एज ए टूनिका अल्बुगिनी। नाउ अब जो हम देखते हैं, ये जो टूनिका अल्बुगिनी की अंदर की तरफ आप देखोगे ना तो एक थीन पतली सी लाइनिंग कोट होता है, एक कोट होता है, लाइनिंग कोट होता है। दैट ये जो पतला सा जो लाइनिंग कोट होता है इसको हम बोलते हैं टूनिका वेस्क्यूलोसा। मतलब ये हमारा क्या है कि समझो ये हमारी टेस्टिस है और ये टेस्टिस के आजू बाजू प्रोटेक्टिव कोट है। दैट किसका बना हुआ? ये कोट आपका फाइब्रस का कोट है। नाउ ये कोट के अंदर आप देखोगे ना तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का, लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक कोट होता है, ये याद रखना है। ये टूनिका अल्बुगिनी के अंदर की तरफ आप देखोगे तो देयर इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक कोट होता है, दैट इज कॉल्ड
टूनिका वेस्क्यूलोसा एंड इसके अंदर बराबर यहाँ पे बहुत सारी एबेंडेड ब्लड वेसल्स होती है, एबेंडेड ब्लड वेसल्स। ये जो टूनिका वेस्क्यूलोसा होता है इम्बेडेड बाय एबेंडेड ब्लड वेसल्स, नाउ दूसरा, ये जो टूनिका अल्बुगिनी है, ये जो हमारी टूनिका अल्बुगिनी है, जो फाइब्रस का कोट है, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है, इसके बाहर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ बराबर, ये हमारा टूनिका अल्बुग, ये टेस्टिस है, ये टूनिका अल्बुगिनी, इसके ऊपर एक लेयर होता है वाइसिरल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। इसके ऊपर मतलब कि टूनिका अल्बुगिनी के ऊपर मतलब एक दूसरा लेयर होता है, वो कौन सा लेयर होता है, तो वो आपका लेयर होता है वाइसिरल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम का वाइसिरल लेयर होता है, जिसको हम बोलते हैं टूनिका वेजिनालिस। तो अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो प्रोटेक्टिव कोट, बाहर से अंदर की तरफ, तो समझो हम बाहर है तो फर्स्ट हम कौन सा लेयर पास करेंगे, वो जो लेयर है वो कौन सा लेयर है आपका, वो आपका वाइसिरल लेयर ऑफ पेरिटोनियम है, जिसको हम बोलेंगे टूनिका वेजिनालिस। टूनिका वेजिनालिस को आपने तोड़ा तो अंदर आपका एक फाइब्रस का कोट आया, वो कोट है आपका टूनिका अल्बुगिनी। टूनिका अल्बुगिनी को आप क्रॉस करोगे ना तो एक पतला सा उसके ऊपर एक लूज कनेक्टिव टिश्यू का थीन कोट होता है, जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है बराबर, उसको हम बोलते हैं टूनिका वेस्क्यूलोसा। नाउ ये इतनी टूनिका होती है, टूनिका अल्बुगिनी, मतलब बाहर से आप देखोगे तो टूनिका वेजिनालिस, फिर टूनिका एल्बुगिनी, देन टूनिका वेस्क्यूलोसा। नाउ अब हम जो देखते हैं वो हम देखते हैं ट्यूब्यूलर लॉब्यूल्स। व्हाट इज ट्यूब्यूलर लॉब्यूल्स क्या होते हैं, तो याद रखो कि लाइक जैसे मैं यहाँ पे फिगर में बाद में आपको समझाता हूँ, पहले मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि सपोज कि ये हमारी टूनिका अल्बुगिनी है, ये हमारी टूनिका अल्बुगिनी है, और ये हमारा क्या है, टेस्टिस है। दिस इज टेस्टिस। ये टेस्टिस के आजू बाजू आप देखोगे तो एक फाइब्रस का कोट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टूनिका एल्बुगिनी। ये जो टूनिका एल्बुगिनी होता है ना, ये अंदर की तरफ इनग्रोथ होती है, अंदर की तरफ, ये हमारी पूरी टेस्टिस है, दीज आर द टेस्टिस। तो ये जो टूनिका अल्बुगिनी है, इसका इनर ग्रोथ होता है इस तरह से, इस तरह से आप देखोगे तो ये इनर ग्रोथ होता है, और इसकी वजह से आप देखोगे ना तो जो टेस्टिस होती है, मतलब ये सेप्टा बन जाता है, दिस इज द सेप्टा। टूनिका अल्बुगिनी का जो इनर ग्रोथ होता है, इनग्रोथ होता है, ये आपकी टूनिका अल्बुगिनी है। अब ध्यान से देखो, ये अब टूनिका अल्बुगिनी आप देखते हो ना, तो अंदर की तरफ ग्रोथ कर रही है, ये अंदर की तरफ यू ग्रोथ कर रही है। इससे क्या होता है बरोबर, ये एक सेप्टा बन जाता है, इसको हम बोलते हैं सेप्टम। ये जो सारे बने ना, ये सारे आपके सेप्टम है, सेप्टा, दीवाल, एक कमरा है, उसके बीच में हम दीवाल कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टा। तो उससे क्या हो जाता है कि आपकी जो टेस्टिस होती है, तो टेस्टिस में 200 से 400 ट्यूब्यूलर लॉब्यूल्स बन जाते हैं, 200 से 400 ट्यूब्यूलर लॉब्यूल्स बन जाते हैं। यहाँ पे तो हमने थोड़े कम किए, क्योंकि इतने बनाना मुश्किल है, हाथ से हमने ड्रॉ किया है, इसकी वजह से। सो नाउ ये जो सेप्टा की वजह से, मतलब कि ड्यू टू, व्हाट इज सेप्टा, आपको मालूम पड़ गया, इन ग्रोथ ऑफ टूनिका अल्बुगिनी, दैट इज कॉल्ड अ सेप्टा, बराबर। सो ड्यू टू दिस, इस सेप्टा की वजह से जो टेस्टिस होता है, तो टेस्टिस आर डिवाइडेड इनटू 200 to 400 ट्यूब्यूलर लॉब्यूल्स, 200 से 400 ट्यूब्यूलर लॉब्यूल्स बन जाते। सो इसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर लॉब्यूल्स, दीज आर द ट्यूब्यूलर लॉब्यूल्स, बराबर। नाउ ये जो ट्यूब्यूलर लॉब्यूल्स होते हैं, इसके अंदर वापस आपके 1 से 4 कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये ट्यूब्यूलर लॉब्यूल्स है, ये ट्यूब्यूलर लॉब्यूल्स के अंदर 1 से 4
लोब्यूल्स होते हैं, 1 से 4 लोब्यूल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे होगा, तो आप देखोगे तो जो टूनिका अल्बुगिने का अंदर की तरफ ग्रोथ होता है उससे सेप्टा बन जाता है, दीवार, और उस सेप्टा की वजह से जो टेस्टिस है वो आपकी 200 से 400 ट्यूब्यूल्स बन जाते हैं, 200 से 400 आपके ट्यूब्यूल बन जाते हैं, बराबर, ट्यूब्यूल्स बन जाते हैं। नाउ अब ये हर एक ट्यूब्यूल्स के अंदर, वेस्क्यूलर ट्यूब्यूल्स के अंदर वापस आपके 1 से 4 कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, 1 से 4 कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सो ये आपके अंदर आप देखोगे तो ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कहां पे होते हैं, ट्यूब्यूल्स के अंदर, बराबर, जो आपके कहां पे होते हैं, तो वो होते हैं आपके ट्यूबुलर लोब्यूल्स के अंदर। ये ट्यूबुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 4 कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नाउ अब ये आप देखोगे ये आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एंड है, दिस इज द एंड, ये एंड, ये एंड है, ये एंड है, ये एंड। सो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो एंड होता है वो जो आपकी टेस्टिस होती है उसका जो पोस्टीरियर सरफेस होता है उसके मिडल की तरफ मर्ज हो जाती है, मतलब कि एंड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मर्ज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। जो टेस्टिस होती है उसके पीछे वाली जो सरफेस होती है उसके मिडल की तरफ मर्ज हो जाती है, एक छोटी सी पाइप में मर्ज हो जाती है, बराबर, छोटी सी पाइप में मर्ज होती है, बराबर। तो नाउ ये हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये यहाँ पे ये छोटी सी जो पाइप है ना, ये छोटी सी पाइप, ये पाइप में मर्ज हो जाती है, ये छोटी सी पाइप में मर्ज हो जाती है, बराबर। ये जो छोटी पाइप है इसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूली रेक्टी, दिस इज कॉल्ड अ ट्यूब्यूली रेक्टी। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपको कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन्स इनटू, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किस में ओपन होगी, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू ट्यूब्यूली रेक्टी, ट्यूब्यूली रेक्टी, ट्यूब्यूली रेक्टी। आपका स्पर्म्स कहां पे बनेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनेगा, फिर वहां से वो कहां पे आएगा, ट्यूब्यूली रेक्टी के अंदर आएगा। मतलब ये यहाँ पे स्पर्म बना, अब यहाँ से ये यहाँ पे आएगा ट्यूब्यूली रेक्टी में, यहाँ पे स्पर्म बना ट्यूब्यूली रेक्टी में आएगा, यहाँ पे स्पर्म बना ट्यूब्यूली रेक्टी में आएगा, यहाँ पे आपका स्पर्म बना, फिर ये पतली जो ट्यूब है, ये जो पतली ट्यूब है इसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूली रेक्टी। मतलब कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन्स इनटू ट्यूब्यूली रेक्टी। नाउ ये ट्यूब्यूली रेक्टी अब कहां पे ओपन होती है, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस, दिस इज कॉल्ड रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस। तो आपकी जो ट्यूब्यूली रेक्टी है इट ओपन्स इनटू रेटी टेस्टिस। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहां पे ओपन होती है, ट्यूब्यूली रेक्टी में। ट्यूब्यूली रेक्टी आपकी कहां पे ओपन होती है, रेटी टेस्टिस में। मतलब ये आपकी रेटी टेस्टिस है, मतलब कि आपका स्पर्म यहाँ पे बना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बना, ये स्पर्म फिर कहां से आया, कहां पे गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में से ट्यूब्यूली रेक्टी में गया, ये ट्यूब्यूली रेक्टी में से कहां पे आया आपका स्पर्म, रेटी टेस्टिस, ये रेटी टेस्टिस में आया, फिर यहां से ये रेटी टेस्टिस में से ये स्पर्म यहाँ पे जाएगा, बराबर, ये इपिडिडाइम से, तो इसके थ्रू, ये रेटी टेस्टिस में से इस पाइप के थ्रू जाएगा, ये जो पाइप है ये आपका रेटी टेस्टिस है, यहां से इस पाइप के थ्रू यहाँ पे जाएगा, इस पाइप के थ्रू यहाँ पे जाएगा। तो इस पाइप को हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि रेटी टेस्टिस कहां पे ओपन होती है, वासा इफ्रेंसिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहां पे ओपन होती है, ट्यूब्यूली रेक्टी में। ट्यूब्यूली रेक्टी आपकी कहां पे ओपन होती है, रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस कहां पे ओपन होती है, वासा इफ्रेंसिया में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से स्पर्म बना, कहां पे आएगा वो स्पर्म, ट्यूब्यूली रेक्टी में। ट्यूब्यूली रेक्टी में से वो स्पर्म कहां पे आएगा, रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस में से वो स्पर्म वासा इफ्रेंसिया में जाएगा। वासा इफ्रेंसिया कहां पे ओपन होती है, सब लोग कहां पे ओपन होती है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू ट्यूब्यूली रेक्टी, ट्यूब्यूली रेक्टी ओपन्स इनटू रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस ओपन्स इनटू वासा इफ्रेंसिया, नॉट वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस बाहर है आपका, टेस्टिस के बाहर है, याद रखना है, वासा इफ्रेंसिया।
नाउ वासा इफ्रेंसिया ओपन्स इनटू इपिडिडाइमिस, याद रखना है इपिडिडाइमिस में ओपन होगा वासा इफ्रेंसिया। नाउ अब ये जो इपिडिडाइमिस होता है, जैसे एग्जांपल आप देखो बरोबर, तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो आपको फिगर दिया हुआ है, तो ये आपका टेस्टिस है, दिस इज द टेस्टिस, और ये है आपका इपिडिडाइमिस बरोबर। तो वासा इफ्रेंसिया ओपन होगा इपिडिडाइमिस, यहाँ से ये इपिडिडाइमिस यू होके यू नीचे की तरफ जाएगा एंड देन वासा डिफरेंस, आपका स्पम बना यहाँ से, फिर ये स्पम वासा इफ्रेंसिया में गए, वासा इफ्रेंसिया में से ये ऊपर की तरफ गया इपिडिडाइमिस के ऊपर, फिर यहाँ से यहाँ नीचे आया एंड देन वास डिफरेंस। तो आप देखोगे ना, तो जो इपिडिडाइमिस है ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका इपिडिडाइमिस है, तो ये आपका हेड है, इपिडिडाइमिस का हेड है, जिसको हम बोलते हैं कैप्यूट इपिडिडाइमिस, मतलब कि हेड ऑफ द इपिडिडाइमिस, हेड ऑफ द इपिडिडाइमिस इज नोन एज अ कैप्यूट इपिडिडाइमिस। नाउ तो आपको याद रखना है कि वासा इफ्रेंसिया कहां पे ओपन होगा, वासा इफ्रेंसिया ओपन इनटू कैप्यूट इपिडिडाइमिस, वासा इफ्रेंसिया कहां पे ओपन होगा, कैप्यूट इपिडिडाइमिस। अब ये आपका स्पर्म यहाँ पे है, यहाँ से ये स्पर्म गया गया यू गया, अब यहाँ पे आया, तो ये पार्ट आप देखोगे ना, ये इपिडिडाइमिस है, बॉडी ऑफ द इपिडिडाइमिस, ये हेड है, ये बॉडी ऑफ द इपिडिडाइमिस, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस इपिडिडाइमिस, कॉर्पस इपिडिडाइमिस। अब ये स्पर्म यहां से आपका यू आया कॉर्पस इपिडिडाइमिस, और यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे थोड़ी देर ये स्पर्म यहाँ पे स्टोर होगा, तो ये कौन सा है, ये इपिडिडाइमिस की टेल है, यहाँ से इपिडिडाइमिस शुरू हुआ, ये हेड है, ये बॉडी है, ये टेल है, ये टेल को हम बोलेंगे कोडा इपिडिडाइमिस। याद रखना है बच्चों, यहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो हेड ऑफ द इपिडिडाइमिस इज कॉल्ड कैप्यूट इपिडिडाइमिस, बॉडी ऑफ द इपिडिडाइमिस कॉल्ड कॉर्पस इपिडिडाइमिस, टेल ऑफ द इपिडिडाइमिस कॉल्ड कोडा इपिडिडाइमिस। नाउ अब ये कोडा इपिडिडाइमिस, जस्ट 1 मिनट, ये कोडा इपिडिडाइमिस आपकी कहां पे ओपन होगी, वास डिफरेंस में ओपन होगी। नाउ तो स्पर्म्स आपका कहां पे बनता है, स्पर्म आपका कहां पे बनता है, स्पर्म आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनेगा, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनेगा, वहां पे भी कहां पे बनेगा अभी हम देखेंगे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बना आपका स्पर्म, ये स्पर्म फिर आएगा आपका ट्यूब्यूलर रेक्टी में, ट्यूब्यूलर रेक्टी में से ये जाएगा रेटी टेस्टिस में, देन वासा इफ्रेंसिया, देन कोडा इपिडिडाइमिस, कॉर्पस इपिडिडाइमिस एंड कोडा इपिडिडाइमिस, एंड देन कोडा इपिडिडाइमिस ओपन्स इनटू वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में से ये चला जाएगा आपका इजिक्यूलेटरी डक्ट, देन यूरेथ्रा एंड देन पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाएगा आपका स्पर्म, कॉपुलेशन करेंगे जो भी होगा बराबर। सो ये आपका सही ट्रैक होता है। तो आपको क्वेश्चन याद रखना है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन्स इनटू, कहां पे ओपन होगी, ट्यूब्यूलर रेक्टी में, ट्यूब्यूलर रेक्टी ओपन्स इनटू रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस ओपन्स इनटू वास इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंसिया ओपन्स इनटू कैप्यूट इपिडिडाइमिस। नाउ कोडा इपिडिडाइमिस ओपन्स इनटू वास डिफरेंस। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। सो बच्चों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Okay friends, so now we see the seminiferous tubules. Like अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का अगर हम लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन देखते हैं ना, तो आपको ऐसा दिखेगा। अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन देखेंगे तो वो ऐसा होता है आपका, बराबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जब एंड होगा तो मैं आपको टाइम दूंगा, आप तब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब आपको याद रखना है, यू शुड रिमेंबर दैट कि ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो अल्बुगिनी होती है, मतलब कि टूनिका अल्बुगिनी होती है, वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है,
टेस्टिस के अंदर की तरफ मुड़ जाती है ना, तो वो सेप्टा बनाती है। और इस सेप्टा की वजह से जो टेस्टिस होती है उसके अंदर 200 से 400 ट्यूब्यूल्स बनते हैं, ट्यूब्यूलर ट्यूब्यूल्स बनते हैं, बराबर। नाउ ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं इनके अंदर 1 से 4 कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, विच इज नोन एज ए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब हम देखेंगे मतलब कि स्पर्म कैसे बनता है उसकी हम बात करते हैं, और कहाँ पे बनता है स्पर्म आपका, कहाँ पे बनता है उसकी हम बात करते हैं। नाउ अब ये आपकी मतलब कि 1 से 4 कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पे हमारे 4 है, 1 2 3 4, इसको हमने आधा आधा ड्रॉ किया है। मेन हम इसको लेते हैं, सारे ऐसे ही होते हैं, बट ये तो मतलब समझाने के लिए इसको थोड़ा हमने हाईलाइट्स किया हुआ है। तो ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। नाउ फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर दैट कि ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम। हर एक जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, ये आप देखते हो, ये आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके आजू बाजू जर्मिनल एपिथेलियम की लाइन होती है। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइन बाय द जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम की लाइन होती है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो जर्मिनल एपिथेलियम की लाइन होगी। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइन बाय द जर्मिनल एपिथेलियम। नाउ अब ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है, ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है, इसमें ज्यादातर जो सेल होते हैं ना वो क्यूबोइडल शेप के सेल होते हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल। अब देखो तो ये जो है मतलब कि ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइन बाय द जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। और ये जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर मेजोरिटी ऑफ द सेल होते हैं ना वो क्यूबोइडल शेप के होते हैं। ये आप देखो तो ये सारे क्यूबोइडल शेप के सेल हैं, बराबर। ये जो सारे हैं दीज आर द क्यूबोइडल सेल, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल, स्पर्मेटोजेनिक सेल, सेल्स बोलते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। तो जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर ज्यादातर क्यूबोइडल सेल होते हैं। ये क्यूबोइडल सेल को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल, और इसमें कुछ सेल पिरामिडल शेप के होते हैं। अब देखोगे ना तो ये 3 सेल है, तो ये सेल जो होते हैं ये पिरामिडल शेप होते हैं, पिरामिडल शेप के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नर्स सेल, मतलब जिसको हम बोलते हैं सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। प्लीज रिमेंबर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो जो जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर कुछ सेल, बहुत सारे नहीं, ज्यादातर सेल तो क्यूबोइडल शेप के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल, स्पर्मेटोजेनिक सेल। नाउ कुछ सेल जो होते हैं वो आपके पिरामिडल शेप के होते हैं, पिरामिडल। तो ये जो आपके पिरामिडल शेप के जो सेल होते हैं, जिनको हम बोलते हैं नर्स सेल या तो सर्टोली सेल। प्लीज रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए भी और नीट के एग्जाम के लिए भी। आपको बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, व्हाट आर सर्टोली सेल्स, व्हाट आर सर्टोली सेल। तो इन जर्मिनल एपिथेलियम सम सेल्स आर पिरामिडल शेप, so these pyramidal shape cells are known as a Sertoli cell or nurse cell, nurse cell, Sertoli cell या तो nurse cell इनको हम बोलते हैं, बराबर। नाउ ज्यादातर जो आपके सेल होंगे वो कैसे होंगे, तो ज्यादातर जो आपके सेल होंगे वो क्यूबोइडल शेप के सेल होंगे। नाउ अब होता क्या है, ये जो क्यूबोइडल जो सेल होते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम के जो क्यूबोइडल सेल होते हैं, इनका माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक, ये डाइप्लोइड होते हैं, तो ये समझो कि आपका सेल है, बराबर। नाउ ये कौन से सेल है कि ये जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जो क्यूबोइडल सेल है, जिनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल, ये स्पर्मेटोजेनिक सेल का माइटोटिक डिवीजन होगा, ये स्पर्मेटोजेनिक सेल का माइटोटिक डिवीजन होगा, एंड दे प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करेंगे, माइटोटिक डिवीजन होगा एंड ये स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करेंगे, बराबर। नाउ किसका, इनका माइटोटिक डिवीजन होगा एंड दे प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया, मतलब माइटोटिक डिवीजन होगा। तो ये बनाएंगे आपके 2 सेल,
तो ये इनका माइटोटिक डिवीजन हो गया, माइटोटिक डिवीजन। तो क्या बना आपका स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया बना। नाउ स्पर्मेटोगोनिया कहां पे बनता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो स्पर्मेटोगोनिया आर फॉर्म इन द लुमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो लुमेन होती है, जो खड्डा होता है, केविटी होती है, वहां पे ये स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। मतलब ये जो है आपका, ये आपका स्पर्मेटोगोनिया बना, ये हमारा बना स्पर्मेटोगोनिया। जर्मिनल एपिथेलियम में से स्पर्मेटोगोना बना, माइटोटिक डिवीजन होके आपका क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया बना। स्पर्मेटोगोनिया कहां पे बना आपका, तो स्पर्मेटोगोनिया आपका इन द लुमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लुमेन के अंदर बना। नाउ अब आपका क्या होगा, ये स्पर्मेटोगोनिया ग्रो होंगे, साइज में ग्रो होंगे। मतलब ये आपका स्पर्मेटोगोना बना, ये स्पर्मेटोगोनिया, मतलब एक बार और हम इसका माइटोटिक डिवीजन कर लेते हैं। तो ये आपका 46 और ये 46, ये बने आपके स्पर्मेटोगोनिया, ये आपके स्पर्मेटोगोनिया बने। मतलब ये सारे हमारे स्पर्मेटोगोनिया है, दीज आर स्पर्मेटोगोनिया, माइटोटिक डिवीजन से बना। ये भी आपको याद रखना है कि ये जो जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जो स्पर्मेटोजेनिक सेल होते हैं क्यूबोइडल, उनका माइटोटिक डिवीजन होगा। एंड माइटोटिक डिवीजन होने के बाद ये बने आपके स्पर्मेटोगोनिया। नाउ ये स्पर्मेटोगोनिया साइज में ग्रो होंगे, साइज में ग्रो होंगे। हम सबको नहीं लेते, किसी एक का एग्जाम्पल लेके हम चलते। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये साइज में ग्रो होगा, साइज में ग्रो हुआ ये, बराबर। तो ये साइज में जो बड़ा हुआ इसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इट इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। मतलब आपका क्या हुआ कि जो जर्मिनल एपिथेलियम जिसके अंदर क्यूबोइडल सेल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल, इसका माइटोटिक डिवीजन हुआ, बराबर। और ये माइटोटिक डिवीजन होने के बाद ये सारे क्या बने, स्पर्मेटोगोनिया बना, बराबर। अब ये स्पर्मेटोगोनिया साइज में ग्रो होंगे, थोड़े बड़े होंगे, बराबर। और क्या बनेंगे आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। मतलब ये साइज में थोड़े बड़े हो जाएंगे और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। ये आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, बराबर। नाउ अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोटिक डिवीजन होगा, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोटिक डिवीजन होगा, बराबर, विच अंडरगोस मियोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब अब इसका मियोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन यहां पे हुआ जर्मिनल एपिथेलियम का माइटोटिक, अब इसका मियोटिक डिवीजन होगा। मतलब कि मियोटिक जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। तो ये बना आपका हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, बराबर। अब इसका भी मियोटिक डिवीजन होगा, मतलब कि ये भी आपका बनेगा लाइक 23 और 23, बराबर। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोटिक डिवीजन होगा, बना आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देन क्या बनेगा, स्पर्मिड्स, देन आपका बनेगा स्पर्मिड्स, बराबर। मतलब बना क्या, स्पर्मेटोगोनिया पहले बना, फिर आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, उसका मियोटिक डिवीजन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देन अगेन डिवाइड स्पर्मिड्स, बराबर, स्पर्मिड्स सॉरी। और ये स्पर्मिड्स का मेटामॉर्फिक डिवीजन होगा और बनेगा आपका स्पर्मेटोजोवा, और देन ये बनेगा आपका स्पर्मेटोजोवा। मतलब कि आपका स्पर्म बना, हैप्लॉइड स्पर्म, बराबर। तो ये आपका बना स्पर्मेटोजोवा, स्पर्मेटोजोवा, बराबर। क्या हुआ, जो स्पर्मेटिड से उसका मेटामॉर्फिक डिवीजन हुआ एंड देन बना आपका स्पर्मेटोजोवा। मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ
डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इज नोन एज अ स्पर्मेटोजेनेसिस। सो व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। सो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया में से जो स्पर्मेटोजोआ बना उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। दिस क्वेश्चन विल आस्क इन द बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम दोनों में आपको पूछा जाएगा। बराबर, मैं वापस एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं कि जो आपके जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जो आपके क्यूबॉइडल शेप के सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल, ये स्पर्मेटोजेनिक सेल का माइटोटिक डिवीजन होगा एंड ये बनेंगे आपके स्पर्मेटोगोनिया। कहां पे बनेंगे, इन द लुमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा गया है, कहां पे बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया, इन द लुमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नाउ अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये साइज में ग्रो करेंगे, डिवीजन नहीं होंगे, ये थोड़े बड़े होंगे। जो बड़े होंगे उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नाउ ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोटिक डिवीजन होगा और ये बनेगा आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नाउ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगेंस्ट फॉर्म स्पर्मेटिड्स, देन स्पर्मेटिड्स का मेटामॉर्फिक डिवीजन होगा एंड देन बनेगा आपका स्पर्मेटोजोआ। मतलब स्पर्मेटोजोआ मींस के स्पर्म, मेल गेमेट्स। तो ये कहां से बनता है, स्पर्मेटिड्स में से, स्पर्मेटिड्स में से, मतलब के स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। सो नाउ व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, सो डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इज नोन एज अ स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एक्चुअली आपका क्वेश्चन क्या होगा, स्पर्म्स कहां पे बनते हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं वहां पे आपका स्पर्म बनता है, वहां पे आपका स्पर्म बनता है। नाउ सर्टोली सेल जो है, सर्टोली सेल मतलब कि जर्मिनल एपिथेलियम में कुछ सेल जो होते हैं वो पिरामिडल शेप के होते हैं, पिरामिडल शेप के होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल या तो नर्स सेल, नर्स सेल, सर्टोली सेल या तो नर्स सेल। इसको हम मिटा देते हैं, शायद आप लोगों ने इसका मतलब यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सो नाउ इसको हम मिटा देते हैं। नाउ अब जो हम देखते हैं तो सर्टोली सेल के बारे में देखते हैं। सर्टोली सेल तो जो आपके जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जो पिरामिडल शेप के जो सेल होते हैं उनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल या तो नर्स सेल, सर्टोली सेल या तो नर्स सेल। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल, सर्टोली सेल के फंक्शन क्या है। बराबर, तो फर्स्ट आप जैसे लिख सकते हो कि सर्टोली सेल एक प्रोटीन सीक्रेट करता है। बराबर, सर्टोली सेल एक प्रोटीन सीक्रेट करता है जिसको हम बोलते हैं एबीपी। प्लीज रिमेंबर, ये जो सर्टोली सेल होते हैं दे सीक्रेट अ प्रोटीन एबीपी, एबीपी। ए मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा गया है, एंड्रोजन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। सो एबीपी कौन सीक्रेट करता है, तो सर्टोली सेल सीक्रेट एबीपी। एबीपी मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क इन नीट एग्जाम, काफी बार ये नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है या तो आपकी बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर्टोली सेल सीक्रेट कौन सीक्रेट करता है, तो सर्टोली सेल सीक्रेट एबीपी मतलब के एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन।
प्रोटीन। नाउ ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या होता है, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कॉन्संट्रेट स्पर्मेटोजेनेसिस, बराबर। ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होती है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है उसको कॉन्संट्रेटेड करता है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द एंड्रोजेनेसिस एंड अ प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ABP protein secreted by the Sertoli cell which concentrate the spermatogenesis and plays very important role in the spermatogenesis। ये स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। सो नाउ दूसरा फंक्शन क्या है, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम में फंक्शन पूछे जाते हैं, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोवा। जो स्पर्मेटोजोवा जो बन रहे हैं, ये स्पर्मेटोजोवा को एक्चुअली जो सर्टोली सेल होते हैं दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए सर्टोली सेल को हम नर्स सेल भी बोलते हैं। सो देयरफॉर सर्टोली सेल इज ऑल्सो नोन एज अ नर्स सेल, इसको हम नर्स सेल भी बोलते हैं। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल, नाउ दूसरा भी एक आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है इनहाइबिन प्रोटीन। जो सर्टोली सेल होते हैं दे सीक्रेट इनहाइबिन प्रोटीन, सर्टोली सेल सीक्रेट इनहाइबिन प्रोटीन। ये क्वेश्चन भी आपको नीट की एग्जाम में पूछा गया है, बराबर। सर्टोली सेल सीक्रेट इनहाइबिन प्रोटीन विच सप्रेस द सिक्रेशन ऑफ द FSH। ये FSH के सिक्रेशन को सप्रेस करता है एंड दस रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। सो आपको याद रखना है, सर्टोली सेल दो प्रोटीन सीक्रेट करता है, एक है आपका ABP जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा, सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोवा। जो स्पर्मेटोजोवा डेवलप हो रहे हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सर्टोली सेल। दूसरा, सर्टोली सेल सीक्रेट इनहाइबिन प्रोटीन, सर्टोली सेल इनहाइबिन प्रोटीन को सीक्रेट करता है। ये भी क्वेश्चन आपके नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो इनहाइबिन प्रोटीन सप्रेस द FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स को सप्रेस करता है एंड दस प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। नाउ लेडिक सेल की हम बात करते हैं। लेडिक सेल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी टेस्टिस होती है, टेस्टिस है बोथ एक्सोक्राइन फंक्शन एज वेल एज इंडोक्राइन फंक्शन। नाउ एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है इसका, प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म या तो स्पर्मेटोजोआ, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम। तो एक्सोक्राइन फंक्शन हमने देख लिया, स्पर्मेटोजोआ कैसे बनता है वो हमने देख लिया। नाउ इसका इंडोक्राइन फंक्शन देखते हैं, दैट इज इंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द टेस्टिस इज व्हाट, सो प्रोडक्शन ऑफ द एंड्रोजन दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। सो आप देखोगे ना, तो ये क्या है हमारा, ये हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। बीच में क्या होते हैं आपके, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज के बीच में बड़े बड़े छोटा सा ग्रुप होता है, बड़े बड़े सेल का छोटा सा ग्रुप होता है, जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या तो लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स या तो लेडिक सेल बोलते हैं। याद रखना ये कहां पे होते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर होते हैं, नॉट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये जो बीच में जगह है ना, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो इंटरस्टिशियल सेल्स विच इज कॉमनली नोन एज अ लेडिक सेल,
प्लीज रिमेंबर, नीट के अंदर लेडिक सेल भी लिखा होता है। लेडिक सेल कहां पे होते हैं, ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है। तो लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द लेडिक सेल्स या तो इंटरस्टिशियल सेल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द कनेक्टिव टिश्यू, प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो जगह होती है वहां पे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वहां पे एक्चुअली आपके लेडिक सेल होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल्स प्रोड्यूस एंड्रोजन, मतलब के टेस्टोस्टेरोन। सो टेस्टोस्टेरोन कौन प्रोड्यूस करता है, लेडिक सेल। ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है, 101% आपके नीट में ये क्वेश्चन आता ही है, बराबर। तो याद रखना है आपको, जो जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जो क्यूबोइडल सेल होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल, दे प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोवा एंड जो इंटरस्टिशियल सेल होते हैं मींस के लेडिक सेल होते हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर होते हैं। बाहर मतलब कहां पे होते हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वहां पे छोटा सा ग्रुप होता है बड़े बड़े सेल का, इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल। सो दीस लेडिक सेल्स आर प्रोड्यूस एंड्रोजन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, सीधा ये लोग ब्लड के अंदर ही सीक्रेट करता है। सो दिस इज द इंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का इंडोक्राइन फंक्शन है। ओके फ्रेंड्स, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर। और जो मैंने अभी आपको बताया उसको आप रिवाइज कर लो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नीट के एग्जाम के लिए। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ वी सी द वास्ट डिफरेंस एंड यूरेथ्रा हम देखते हैं। तो वास्ट डिफरेंस क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एपिडिडाइमिस होता है, तो एपिडिडाइमिस की जो टेल होती है, मतलब कि ये हमारा एपिडिडाइमिस है। सो ये एपिडिडाइमिस का हेड है, देन ये बॉडी पार्ट है एंड देन दिस इज द टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस। सो जो एपिडिडाइमिस का जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं कैप्यूट एपिडिडाइमिस। सो दिस इज कॉल्ड कैप्यूट एपिडिडाइमिस। और जो टेल होता है उसको हम बोलते हैं कॉडा एपिडिडाइमिस। सो नाउ व्हाट इज वास्ट डिफरेंस। सो वास्ट डिफरेंस क्या होता है, तो वास्ट डिफरेंस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द कोडा एपिडिडाइमिस। ये जो कोडा एपिडिडाइमिस ही एक्चुअली जो कंटिन्यू होती है उसको हम बोलते हैं वास्ट डिफरेंस, दैट इज द वास्ट डिफरेंस। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कोडा एपिडिडाइमिस ओपन्स इनटू, कोडा एपिडिडाइमिस कहां पे ओपन होती है, तो कोडा एपिडिडाइमिस ओपन्स इनटू वास्ट डिफरेंस। प्लीज रिमेंबर कि जो कोडा एपिडिडाइमिस होता है इट ओपन्स इनटू वास्ट डिफरेंस। यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, वास्ट डिफरेंस, बराबर। नाउ ये जो वास्ट डिफरेंस आप देखोगे, यहां से आप कोडा एपिडिडाइमिस, यहां से वास्ट डिफरेंस शुरू हो गया। ये शुरू में थोड़ी कॉइल्ड होती है, मतलब इट इज कॉइल्ड एट अ स्टार्ट एंड देन ये एक लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब हो जाती है। शुरू में थोड़ी कॉइल्ड होती है एंड देन लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब होती है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो आपकी एपिडिडाइमिस होती है ये अप्रोक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। शुरू में ये थोड़ी कॉइल्ड होती है, यहां से थोड़ी अब कॉइल्ड होती है, फिर ये सीधी ट्यूब हो जाती है, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है एंड देन ये यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर चली जाती है। यूरिनरी ब्लेडर जो होता है ओवर द एंड पासिस इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब सॉरी एंटर इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। ये जो वास्ट डिफरेंस होती है ये अब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एंटर होती है एंड देन पासिस ओवर द यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर से पास हो जाती है। मतलब होता क्या है कि जो आपकी कॉडा एपिडिडाइमिस है ये कहां पे ओपन होती है, वास्ट डिफरेंस में ओपन होती है। मतलब यहां से वास्ट डिफरेंस आपका शुरू होगा। अब यहां पे आप देखोगे ना, ये जो वास्ट डिफरेंस शुरू में थोड़ा कॉइल्ड होता है, मतलब थोड़ी मुड़ी हुई होती है, एंड देन ये एक स्ट्रेट लंबी ट्यूब हो जाती है, देन ये सीधी हो जाती है, 40 सेंटीमीटर सीधी होती है। देन
इट एंटर्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, ये फिर आपकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एंटर होती है एंड देन पासिस ओवर द यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर से पास होती है एंड जो यूरेटर होते हैं उसके कर्व होती है, जो यूरेटर होता है उसके पीछे से निकल के आगे की तरफ निकलती है, यू आगे की तरफ निकलती है एंड देन जॉइन टू द, ये जो सेमिनल वेसिकल होते हैं उसकी जो डक्ट होती है उसके साथ जॉइंट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं इजेक्यूलेटरी डक्ट। मतलब कि ये समझो आपकी सेमिनल वेसिकल से, ये हमारी सेमिनल वेसिकल से, अब सेमिनल वेसिकल का जो भी सीक्रेशन आएगा यहाँ पे आएगा, फिर ये आपकी आई क्या वास्ट डिफरेंस जो सेमिनल वेसिकल्स की डक्ट के साथ जॉइंट हो गई और आगे चली गई, बराबर। वैसे ही ये हमारी दूसरी सेमिनल वेसिकल से और ये उसकी डक्ट है। अब यहां से आपकी आया वास्ट डिफरेंस इसके साथ जॉइंट हो गई एंड देन ये यहाँ पे कंबाइंड हो गई एंड यूरेथ्रा, एंड देन बन जाता है आपका यूरेथ्रा। सो इसको हम बोलेंगे इजेक्यूलेटरी डक्ट, दिस इज कॉल्ड इजेक्यूलेटरी डक्ट एंड देन इसको हम बोलेंगे यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। नाउ यूरेथ्रा का जो प्रोक्सिमल एंड होता है, यूरेथ्रा क्या होता है, व्हाट इज यूरेथ्रा, तो यूरिनरी ब्लेडर में से जो स्ट्रेट डक्ट निकलती है दैट इज कॉल्ड अ यूरेथ्रा। प्लीज रिमेंबर कि यूरिनरी ब्लेडर में से जो सीधी एक ट्यूब निकलती है, डक्ट निकलती है, इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। अब दूसरा एक क्वेश्चन आपको बोर्ड की एग्जाम में भी पूछा जाएगा, नीट की एग्जाम में भी पूछा जाता है, यूरेथ्रा कैरीज, यूरेथ्रा क्या लाता है, तो यूरेथ्रा कैरीज यूरिन, यूरेथ्रा यूरिन, क्योंकि हमारे यूरिन और स्पर्म दोनों को जाने का एक ही रास्ता है यूरेथ्रा, बराबर, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा कैरीज यूरिन, स्पर्म एंड सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड, इन सब का सिक्रेशन एक ही ट्यूब से जाता है, दैट इज अ यूरेथ्रा। प्लीज रिमेंबर, तो याद रखना है यूरेथ्रा कैरीज यूरिन एज वेल एज स्पर्म, यूरिन और स्पर्म दोनों एक ही रास्ते से जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ यूरेथ्रा, जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ओके, नाउ आगे हम देखते हैं, अब ये जो यूरेथ्रा का जो प्रोक्सिमल एंड होता है, यूरेथ्रा का जो प्रोक्सिमल एंड होता है जिसके आजू बाजू प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, समझो ये हमारी यूरेथ्रा है, तो यूरेथ्रा के 3 रीजन होते हैं, याद रखना ये भी आपको नीट में पूछे जाते हैं। यूरेथ्रा के 3 रीजन होते हैं, एक प्रोक्सिमल, एक बीच वाला और एक नीचे वाला। तो जो प्रोक्सिमल ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल रीजन, जिसके आजू बाजू प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। यूरेथ्रा का जो प्रोक्सिमल एंड होता है जिसके आजू बाजू प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, उस यूरेथ्रा के पार्ट को हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्लीज रिमेंबर, सो फर्स्ट जो रीजन होगा वो होगा आपका प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। सो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा इज व्हाट, सो यूरेथ्रा इज सराउंडेड बाय द प्रोस्टेटिक ग्लैंड, urethra is surrounded by the prostatic glands, so that region is known as a prostatic urethra। देन फिर आप देखोगे ना ओपन होता है, ओपन यूरेथ्रा, बराबर, जिसके आजू बाजू कुछ नहीं, ओपन है, ये यू है एंड देन यू, तो ये बीच वाला ओपन है, तो इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। सो इसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मैंने आपको बताया कि जैसे कि मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के 3 रीजन होते हैं। आपको पूछा जाएगा विच रीजन ऑफ यूरेथ्रा इज सराउंडेड बाय द प्रोस्टेटिक ग्लैंड, दैट इज द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, दैट इज द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। एंड देन जो बुलबुलिथ्रल ग्लैंड वाला जो यूरेथ्रा होता है ये हो गया, सॉरी ये आपका प्रोस्टेटिक मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा हो गया। एंड देन ये जो यूरेथ्रा है जिसके आजू बाजू पेनिस होता है और बीच में यूरेथ्रा होता है, उसको हम बोलते हैं पेनियल यूरेथ्रा। सो पेनियल यूरेथ्रा, पेनियल यूरेथ्रा। सो ये 3 रीजन आपको याद रखने हैं, ये जो 3 रीजन है ये आपको याद रखना है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड पेनियल यूरेथ्रा।
पेनियल यूरेथ्रा। सो यूरेथ्रा के 3 रीजन होते हैं, बरोबर, जिसको हम बोलते हैं, जो फर्स्ट जो प्रोक्सिमल एंड वाला जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड, जिसके आजू बाजू प्रोस्टेटिक ग्लैंड होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। देन ओपन होता है, उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, एंड देन पेनियल यूरेथ्रा। नाउ दिस पेनियल यूरेथ्रा ओपन्स इनटू द पेनिस और देन आपका बाहर निकल जाता है, बरोबर। सो ये जो हमने देखा, ये हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, मतलब जिसमें हम देखेंगे सेमिनल